भगवान राम 14 बरस की पैरों के चलने का अलग अलग एक्सरसाइज वशिष्ठ की मनसब योग साधना केंद्र किन्नौर महाराष्ट्र इंडिया। जीवन तुमने पैरों के स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप्स, लेग्स, कभी पंजों पर, कभी एड़ियों पर, कभी साइड में, कभी अंदर की ओर। एड़ियों पे चल रहे हैं। पूरे उत्साह के साथ, पूरी एनर्जी के साथ पैरों के अलग अलग स्टेप। भारत वंदे मातरम जय भारत वंदे मातरम भारत वंदे मातरम जय भारत वंदे मातरम रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम वंदे मातरम भारत वंदे मातरम जय भारत वंदे मातरम उल्टा चल रहे हैं। मातरम जय भारत वंदे उल्टा चलते हैं तो घुटनों की तकलीफ खत्म होती है, घुटनों में दर्द नहीं होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और बीपी के रोग नष्ट होते हैं उल्टा चलने से। सामने देखते हुए पीछे चलना। मस्तक पर हिमराज विराजे मस्तक पर हिमराज विराजे उन्नत माथा माता का उन्नत माथा माता का चरण धो रहा विशाल सागर चरण धो रहा विशाल सागर देश यही सुंदरता का देश यही सुंदरता का हरियाली साड़ी पहनी माँ हरियाली साड़ी पहनी माँ गीत तुम्हारे साइड दौड़। गाए हम गीत तुम्हारे गाए हम वंदे मातरम भारत वंदे मातरम जय भारत वंदे मातरम भारत वंदे मातरम जय भारत वंदे मातरम नदियन की पावन धारा में नदियन की पावन धारा में मंगलमाला गंगा की मंगलमाला गंगा की लाइट रहने दो भैया। है विंध्या जी का कमर बंद है विंध्या जी का पीठ के बल, मुंह के बल नौकासन करिए 20 बार। सात पीठ के बल सो जाएंगे। सह्याद्री का वज्रहस्त है सह्याद्री का वज्रहस्त है पौरुष को पहचाने हम पौरुष को पहचाने हम वंदे मातरम भारत वंदे मातरम भारत वंदे जिनको बैक की प्रॉब्लम है, पीठ कमर में दर्द है, ऐसे लोग ना करें। बाकी के लोग पूरे उत्साह के साथ करें। शरीर सुडौल होता है, अतिरिक्त वजन कम होता है। मूवेबल नौकासन।
अपना शीश झुकाया है, अपना शीश रिलैक्स, झुकाया है, जो हमसे 1 से 2 मिनट रिलैक्स हो जाइएगा, हमसे टकराने आया, काल उसी का आया, एकदम से रिलैक्स। काल उसी का आया है, देर शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दो। शरीर पे हमने जो तान तनाव ट्रेस दिया था उसका क्षमन शवासन की तरह करके शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देना। 1 से 1.5 मिनट दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरे, उठकर बैठे, सीधा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, आंखें बंद। अमोल दिखाई देगा, एक बार देखो सेटअप बराबर है। नहीं, थोड़ा इधर करना। बिल्कुल सीधा बैठे, आंखें बंद रखें। श्वास और प्रश्वास 3 बार ओमकार का उच्चारण होगा, भरेंगे सांस। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिबन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ शरणमवतु शरणं भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। पहले प्राणायाम का अभ्यास करें, दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस भरें। भस्त्रिका प्राणायाम 3 से 5 मिनट का यह अभ्यास, दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस भरें और वापस से धीमे धीमे छोड़ें। जितना लंबा भर सकते हैं भरें।
बिल्कुल स्थिर बैठे हैं, सीधा बैठे हैं, आंखें बंद हैं, अंतर्मुख हैं और दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा सांस भर रहे हैं, वापस से छोड़ रहे हैं। प्राणायाम का अभ्यास आंखें बंद करके करें, स्थिर होकर करें, अंतर्मुख होकर करें। मन में भाव कि मैं ये जो प्राणायाम का अभ्यास कर रहा हूँ इससे धीमे धीमे मैं सक्षम, मजबूत और बलशाली हो रहा हूँ। मेरे अंदर के ज्ञात और अज्ञात सभी रोग मिट रहे हैं, वो चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। इस भाव के साथ प्राणायामों का अभ्यास करें। धीमे धीमे लंबा जितना भर सकते भरें और वापस से छोड़ें। दीर्घ श्वसन, बहुत जल्दबाजी ना करें, बहुत गड़बड़ ना करें। छोड़ते समय बहुत जल्दी छूटती है, उसे भी लंबा करें। धीमे धीमे छोड़ना होता है और धीमे धीमे भरना होता है। दीर्घ श्वसन। लंबी गहरी सांसें 3 से 5 मिनट। बिल्कुल सीधा बैठे हैं पूरी क्षमता से और दीर्घ श्वसन कर रहे हैं। डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांसें। शांत, रिलैक्स। दोनों हाथों का घर्षण करें। दोनों पैर सामने सीधे खोलेंगे। पैरों के 10 उंगलियां मोड़ना है प्रेशर के साथ। दोनों पंजे आगे पीछे। दोनों पंजों का चक्र। दोनों दिशाओं में करना। आपस में मारेंगे। दोनों हाथों पे ठीक से बैलेंस लेते हुए कमर को उठाना, गर्दन को पीछे डालना और सांसें चालू रखना। बैक किक के प्रॉब्लम्स के लिए, पीठ कमर दर्द के लिए अति उपयुक्त सेतु बंधासन। कमर को उठाएं, पैर बिल्कुल सीधे, गर्दन को पीछे डाल दें। पीठ कमर दर्द के लिए अति उपयुक्त। पूरे उत्साह के साथ 2 से 3 बार करिएगा, रुकना नहीं। बिना रुके, बिना थमे। सेतु बंधासन। दोनों हाथों पर ठीक से बैलेंस लेते हुए कमर को उठाना। शांत, रिलैक्स।
बटरफ्लाई करेंगे, पैरों के तलवे जोड़ लेंगे आपस में। पैरों के तलवे आपस में जोड़ना है, धीमे धीमे या फिर तेज। नितंब और मांडियों पे की चर्बी कम होती है, अतिरिक्त की जो चर्बी होती है मांडियों पर, हमारे नितंब पर, वो कम होने में मदद मिलेगी। दोनों हाथ सामने सीधे, चारों उंगलियां प्रेशर से बंद करना है। उंगलियों को अच्छे से प्रेशर से बंद चालू। रिस्ट को नीचे ऊपर, दोनों कोनियां, करते रहिएगा। साइड में भी करेंगे, वो थोड़ा इसको पीछे ले, थोड़ा सा क्या लेंगे? नीचे से चलो, पीछे पीछे, मतलब बस थोड़ा सा से ऊपर उठा लो, ट्विस्ट करेंगे। कोनियों में से एक ही हाथ को नेक प्रॉब्लम के लिए, पीठ के कमर के दर्द के लिए अति उपयुक्त ये प्रकार। दोनों हाथ पीछे लगाते हैं, उसी तरीके से सामने से शांत कपालभाति करेंगे, झटके से सांसें छोड़ देने की प्रक्रिया। बिल्कुल सीधा बैठे, झटके से सांसों को छोड़ देने की प्रक्रिया। आंखें बंद है, रीढ़ की हड्डी सीधी है और हम झटके से सांसों को छोड़ रहे हैं, बिना रुके बिना थमे करते रहिएगा। बिल्कुल सीधा बैठेंगे।
बार बार झटके से सांसें छोड़ रहे हैं। बिल्कुल सीधा बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखा है, आंखें बंद हैं। कपालभाति का अभ्यास, झटके से सांसों को छोड़ देने की प्रक्रिया। सर्वसाधारण 1 मिनट में 50 से 60 बार, जो थोड़ा सा गति से कर सकते हैं, उससे भी स्पीड ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। या जो कमज़ोर हैं, जिनको बीपी है, ऐसे लोग 35 से 40-45 तक 1 मिनट में इस अनुपात में करिएगा। सर्वसाधारण कपालभाति का अभ्यास एक हेल्दी व्यक्ति के लिए कम से कम 20 मिनट का हो। कुछ डिसीज़ होते हैं तो उससे भी ज़्यादा इसका अभ्यास करना होगा, तभी जाकर चेंज आएगा। झटके से सांसों को छोड़ देने की प्रक्रिया। मनसब योग साधना केंद्र, किनवट, महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट नांदेड़, इंडिया। और यहाँ पर प्राणायामों का अभ्यास करते हुए शांत रिलैक्स, दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें। पेट के बल के कुछ आसन करेंगे। सगळ्यांनी पोटावर यावं। आपापल्या पद्धतीने सगळे जुने साधक आहेत, ज्यांच्या ज्या शरीराला ज्या उपयुक्त आसनं आहेत अशी आसनं करून घ्यावेत। जिनको जो आवश्यक है, पेट के बल आ जाना है सभी को। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार हमारे शरीर को जो लगता है वो आसन, हमारे शरीर को जो ज़्यादा ज़रूरी है वो आसन, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी ताकत के अनुसार। सबकी उम्र अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका शरीर अलग है, सबके आंतरिक जितने भी ज्ञात अज्ञात बीमारियां हैं या हेल्थ है, सब अलग अलग है, डिफरेंट है। तो आपका गुरु आपका स्वयं का मन, आपकी आंतरिक आत्मा होती है। वो सूचना देती है क्या करना है, करिएगा। भुजंगासन का प्रकार कर रहे हैं हम। पीठ कमर दर्द के लिए उपयुक्त होता है आसन, बैक एक के प्रॉब्लम्स के लिए। दीपक डामले जी, आपका इस सत्र में स्वागत है। नरेश कलगोटवार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। नमन, प्रणाम।
बालाजी घुगे जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। सचिन जी, आपका इस सत्र में स्वागत। रिलैक्स उठकर बैठेंगे। वापस से एक बार कपालभाति का अभ्यास कर लें। एक ही आवर्तन, आखिरी आवर्तन रहेगा। कपालभाति का अभ्यास, झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया। हाँ, कपालभाति का अभ्यास, झटके से सांसों को छोड़ देने की प्रक्रिया। बार बार झटके से सांसें छोड़ना है। इसे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हो। जो कमज़ोर लोग हैं, जिनको बीपी की शिकायत है, कमी स्पीड में करें। जो सालों से कर रहे हैं, जिनकी क्षमता है, ऐसे थोड़ी सी तेज भी करें।
नासिका की कपालभाति करें। शुरुआत में दाहिनी चलाएं, लेफ्ट को बंद कर लें, डावी बंद करायची आणि उजवी चालवायची आहे सुरुवातीला। एक नासिका की कपालभाति कर रहे हैं। लेने की क्षमता वही हो, छोड़ने की हो, दोनों की तरफ से एक जैसा स्ट्रोक। आमिर पठान जी, आपका स्वागत है सत्र में, सलाम अर्ज़ है आपको। एक एक नासिका की कपालभाति करने से नासिका के द्वार खुल जाते हैं और लंग्स हमारे मजबूत हो जाते हैं। ये महामारी कोविड-19, इसमें अति उपयुक्त ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज। कि कोविड-19 में हमारे नाक जाम होती है, गले का रास्ता जाम होता है, लंग्स में इसका इन्फेक्शंस होता है। इन सब के लिए रामबाण उपाय है प्राणायामों का अभ्यास। एक एक नासिका से बाहर फोर्स से फेंकना है, फिर फोर्स से लेना है, छोड़ना लेना, छोड़ना लेना। संजय कुमार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है, प्रणाम। एक एक नासिका की कपालभाति, झटके से सांसों को छोड़ देना। गायत्री शर्मा जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। दीपक डामले जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है, नमन प्रणाम। चेतन जी, आपका इस सत्र में स्वागत, ओम प्रणाम। एक एक नासिका की कपालभाति कर रहे हैं, पूरे भाव के साथ करिएगा। नासिका के द्वार हमारे खुले रहें, हमारा गला साफ रहे और हमारे लंग्स मजबूत रहे, जिससे जो महामारी चल रही है उसके इफेक्ट्स हमारे पर नहीं होंगे। प्रतीक नागपुरे जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, प्रणाम। एक एक नासिका की कपालभाति का अभ्यास हम कर रहे हैं, पूरे भाव के साथ करिएगा। बाह्य प्राणायाम करेंगे, पूरी सांस को छोड़कर। पेट को अंदर खींचकर पकडना आहे, श्वास सोडून द्यायचा आणि पोटाला पाठीशी लावायचं आणि मान खाली टाकायची।
शक्य असेल तेवढं थांबून राहायचं आहे। सांस को पूरी तरह छोड़ देना है, पेट को पीठ से लगाना है, गर्दन को नीचे डालना है। जितनी देर रुक सकते हैं रुके रहिएगा। रंगराव साळुंखे जी, आपका भी स्वागत है इस सत्र में। प्रणाम। और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छा। दूसरा भी प्रकार कर लें, पूरी सांस को छोड़कर पेट को हिलाने की प्रक्रिया। बाह्य प्राणायाम करते हैं तो पेट के सब विकार मिटते हैं, महिलाओं के सभी प्रॉब्लम्स मिटते हैं, डाइजेशंस ठीक से होने लगता है, पैनक्रियाज एक्टिव होते हैं, शुगर नॉर्मल रहने में मदद मिलती है। पूरे उत्साह के साथ, पूरे भाव के साथ प्राणायामों का अभ्यास किया है हमने। प्राणायामों के तुरंत बाद हमने बाह्य प्राणायाम का अभ्यास किया। इसको ऊर्ध्वगामी करने के लिए, अपने ब्रेन की तरफ ले जाने के लिए पीठ के बल आ जाइएगा। जिनको जम सकता है ऐसे लोग सर्वांगासन या फिर कंधरासन, पाठीवर्या ज्यांना जमते त्यांनी सर्वांगासन करावा। दोन्ही पाय आकाशाकडे। आप सभी लाइव जितने भी भाई और बहनें हैं, रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पाठी और येऊन कंधरासन करायचं आहे, सगळ्यांनी करायचं आहे। जिनको सर्वांगासन जमता है वो सर्वांगासन करेंगे, बाकी के लोग कंधरासन करेंगे। दोन्ही पाय जवळ घेऊन कंबर उचलायची आहे। आज का सत्र हमने 5:30 से शुरू किया, किंतु इसे हम 7:15 तक चलाएंगे। आप जो लाइव लोग हैं, जो 6:30 बजे आते हैं और 7:15 तक मेरे साथ रहते हैं, तो 7:15 तक हम लोग रहेंगे। रिलैक्स, पीठ के बल के आसन करना है आपको। पाठीवरची आसनं करा। जे आसन आवश्यक आहे तुमच्या शरीराला, तो आसन तुम्ही व्यवस्थित करावं। जो हमारे शरीर को आवश्यक है वो आसन हम व्यवस्थित करें। विनोद पाटिल जी, साळुंखे जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, प्रणाम, नमस्ते। पीठ के बल के आसन हम कर रहे हैं। सबको अलग अलग आसनों की ज़रूरत होती है, अपने अपने एक शरीरानुसार। पूरे उत्साह के साथ, पूरे आनंद के साथ पीठ के बल के आसन। आसनों का अभ्यास हमारे शरीर को लवचिक रखता है, हमारे मसल्स को। और अलग अलग स्टेप्स के अलग अलग आसनों में हमारे जॉइंट्स मूवेबल रहते हैं,
शरीर के हर जॉइंट व्यवस्थित सुचारू रूप से काम करने के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम और अलग अलग तरीके से हम स्ट्रेच करते हैं शरीर को, जिससे हमारे मसल्स फ्लेक्सिबल रहे और मजबूत रहे, लचीले रहे। नौकासन एकदम परफेक्ट हमारे अमूल कर रहे हैं। पेट के विकार मिटाने के लिए, पेट का घेर मिटाने के लिए नौकासन, अलग अलग प्रकार के आसन होते हैं। सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने एडवांटेज है, अपने अपने डिसएडवांटेज है। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करना होता है। शेखर चिंचोलीकर जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, शरीर से फेरें, उठकर बैठें। अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। राइट नोस्ट्रल्स को बंद करें। अल्टरनेट चलाना है। उमेश जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। पुंडलिक राव जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। नमन प्रणाम। पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आंखें बंद रखते हुए, अपने आप में डूबते हुए प्राणायामों का अभ्यास करें। एकदम शांत होकर करें। स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं। बाहर के वातावरण को भूलकर, अपने अस्तित्व को भूलकर, अपने स्टेटस को भूलकर, सब भुलाकर प्राणायाम में विलीन हो जाना। सांसों की प्रक्रिया में विलीन हो जाना। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए प्राणायाम का अभ्यास कीजिएगा।
जगन्नाथ जी, आपको भी इस सत्र में स्वागत और प्रणाम। काफ़ी ऊर्जावान हमारे साथी जगन्नाथ बड़ीराम भेलवाड़, इस समय वो नांदेड़ रहते हैं, किंतु किन्नौर तालुके के वासी, और इनका एक सुपुत्र एसपी के पद पर कार्यरत, और ये खुद रिटायर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रेंजर के पद से रिटायर हुए हैं। जगन्नाथ जी, प्रणाम आपको। रक्षाबंधन की बहुत सारी ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। आज हम रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कुछ गीत भी प्रस्तुत करने वाले हैं हमारे बालाजी इंदौरकर जी, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। तो इसलिए आप सभी लोग 7:15 तक हमारे साथ रहिएगा। सहज और हंसता हुआ भाव रखिए चेहरे पर और अनुलोम विलोम करिए। हमेशा हंसता हुआ भाव रखिए, सकारात्मकता हमेशा बनाए रखिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करिएगा। चेहरे की एक्सरसाइज करेंगे जिससे चेहरा हमारा टवटवित रहे। पहले प्रकार में चेहरे के मुंह को टेढ़ा करना होता है, पूरे प्रेशर के साथ। दूसरे प्रकार में मुंह में हवा भरें। उस हवा को घुमाएं मुंह में। तीसरे प्रकार में मुंह को आगे पीछे, तीसरे प्रकार में माथा हिलाएं, दोनों कान हिलाएं जैसे हम किसी को इशारा करें। वापस से अनुलोम विलोम प्राणायाम, या फिर एक एक नासिका की कपालभाति, या फिर दोनों नासिका की कपालभाति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार पूरे उत्साह के साथ करिएगा और अपने आप में डूब के करिएगा। बाहर कुछ घटित होने वाला नहीं। आंखें खोल कर देखोगे तो बाहर कुछ मिलने वाला नहीं, अंदर मिल सकता है। अपने अंदर ही आनंद मिल सकता है, खुशियाँ मिल सकती हैं। बाहर तो कंपटीशन है, गति है, स्पीड है, बेचैनी है। मेरे अंदर ही सब कुछ है, फिर भी मैं बाहर दौड़ रहा हूँ। कभी यहाँ पहुँचता हूँ, कभी वहाँ पहुँचता हूँ, कभी मंदिर चले गया, कभी मस्जिद चले गया, कभी गुरुद्वारा चले गया। सब कुछ मेरे अंदर ही है। तो आज विशेष तौर पर बहन भाई का त्यौहार, रक्षाबंधन, एक धागा। भाई सुरक्षा की गारंटी देता है बहन को, और एक नाता, अटूट नाता। ये कर्मकांड, ये परंपराएं हमें सज्जनता सिखाती है, इंसानियत सिखाती है।
आपस में प्यार मोहब्बत से रहना सिखाती है। उसी का आज त्यौहार रक्षाबंधन। बहन अपने भाई को याद करती है और भाई अपनी बहन को याद करता है। ये एक डोर, एक धागा, किंतु नाते रिश्ते जो होते हैं ये मन से, मन के डोर जुड़ते हैं और आपस में एक प्यार सा, मोहब्बत सी, जिससे हमें सुरक्षा महसूस होती है। एक ये मॉरली सपोर्ट होता है। तो ये बहुत ऊंचे स्तर का ऐसा रिश्ता भाई और बहन का। उसी उपलक्ष्य में हमारे बालाजी इंदौरकर जी एक गीत प्रस्तुत करेंगे। आप प्राणायामों का अभ्यास करते रहिए। शिवाजी बाने जी, आपका भी स्वागत है।
जो कहना है 1000 में मेरी कहना है सारी उम्र हमें संग रहना है फूलों का प्यारों का सबका कहना है जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं सुख की है चाहत दो कभी सहना है 1000 में मेरी कहना है सारी उम्र हमें संग रहना है फूलों का प्यारों का सबका कहना है 1000 में मेरी कहना है सारी उम्र हमें संग रहना है फूलों का प्यारों का सबका कहना है बहुत सुंदर प्रस्तुति आज विशेष तौर पर रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हमारे इंदौरकर जी इस गीत को प्रस्तुत किया था और एक गीत लेकर आएंगे। आप लोग कुछ सूक्ष्म व्यायाम, कुछ आसन, कुछ प्राणायामों का अभ्यास और एक 5-10 मिनट करें। उसके बाद में ब्राह्मणी उद्वेग और शांति पाठ होगा। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आप लोग करते रहिएगा। नारायण गौड़ जी आपका भी इस सत्र में स्वागत। गणकर जी ओम प्रणाम, आपका भी इस सत्र में स्वागत। सूक्ष्म व्यायाम या अलग अलग आसन या फिर प्राणायामों का अभ्यास आप लोग करते रहिएगा पूरे उत्साह के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। अगला गीत लेकर आ रहे हैं हमारे इंदौरकर जी, जो हमारे रेगुलर साधक है। मनसा योग साधना केंद्र किन्वट, डिस्ट्रिक्ट नांदेड़, महाराष्ट्र, इंडिया। यहाँ पर ये साधना और ये गीत और आज का ये विशेष दिन रक्षाबंधन का त्यौहार। सभी भाइयों की आज कामना होती है कि हमारा भाई हम तक पहुँचे और हमें राखी बनने का मौका मिले, या फिर बहनें भाई तक पहुँचती है। और कुछ जगहों पर ऐसे हो सकता है किसी कारणवश नहीं पहुँच सकते हैं। उन सभी के लिए हम शुभ चिंतते हैं और हम ये भाव व्यक्त करते हैं कि हम लोग आपके भाई हैं। भावनाओं से, इमेजिनेशन से भी हम रक्षाबंधन का त्यौहार उत्साह से मना सकते हैं। अमित डोकवाल जी आपका भी इस सत्र में स्वागत, प्रणाम, नमस्ते।
ढाके जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, प्रणाम। पूरे भाव के साथ इन आसनों का अभ्यास आप करते रहिएगा। सातत्य से जो साधना चलती है मनसब योग साधना केंद्र में 5:30 से 7 के दरमियान ये रेगुलर साधना चलती है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर साधना का अभ्यास, हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, मजबूत रहते हैं प्राणायामों के अभ्यास से, जिससे ये महामारी का प्रकोप हमारे शरीर पर न हो। अगर आप सक्षम हैं, मजबूत हैं, आपके लंग्स मजबूत हैं, आपके लंग्स के पूरे होल्स ओपन हैं, तो आप पर कोई असर नहीं करेगी कोविड-19, ये कोरोना महामारी। जो कमज़ोर हैं, जिनके लंग्स इफ़ेक्टेड हैं, ऐसे लोगों पर ये महामारी इफ़ेक्ट्स करती है, अपना प्रभाव डालती है। और जो प्राणायामों का अभ्यास कर रहा है उसे ये महामारी कोई इफ़ेक्ट्स नहीं करेगी और कोई अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगी। अगला गीत लेकर आ रहे हैं इंदौरकर जी, बड़े भाव के साथ सुनिएगा। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। हर एक के जीवन में कोमलता हो, मधुरता हो, प्यार हो। हर एक रिलेशन में भी यही भाव कि जहाँ जहाँ हमारे जो रिलेशंस है, भाई बहन के हैं, माँ बाप के हैं, बेटे की बाप के हैं, बेटी का बाप से हैं, जहाँ जहाँ भी रिलेशन हो उसमें मधुरता हो, प्यार हो, तो ही जीवन जीने में आनंद है, एक मज़ा है, एक उत्साह है। नहीं तो रुक्ष है जीवन। आपसे अगर खुलूस नहीं है, आपसे प्यार मोहब्बत नहीं है, परिवार में एक साथ रहते हो, एक छत के नीचे रहते हो और फिर भी आपसी अट्रैक्शन नहीं है, आपसी मोहब्बत नहीं है, तो वो जीवन रुक्ष है। उस जीवन में आनंद निर्माण हो नहीं सकता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ध्यान और मेडिटेशन किया करो। तो इस समय भी हम कुछ समय के लिए ध्यान में बैठ जाएंगे। एक 10 मिनट का ध्यान कर लो, आप बिल्कुल सीधा बैठो। अपने आप में डूबने की प्रक्रिया, अपने आप से मिलने की प्रक्रिया होती है। मैं लगातार बाहर की ओर देखता हूँ,
बाहर की ओर भागता हूँ। मैं अपने आप को कभी देख ही नहीं पाया, मैं अपने आप को कभी जान ही नहीं पाया। तो अपने आप में डूबना, अपने आप में खोना, मैं से मैं की तलाश। कहते हैं पिंड ही ब्रह्मांड है, समस्त लोग उसमें है, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ मेरे अंदर ही है, अच्छाइयाँ भी मेरे अंदर है, बुराइयाँ भी मेरे अंदर है, शक्ति भी मेरे अंदर है और कमज़ोरी भी मेरे अंदर ही है। तो ध्यान में बैठिएगा। अगला गीत लेकर आ रहे हैं हमारे इंदौरकर जी, और उसे भी बड़े भाव से सुनिएगा, लेकिन आप बिल्कुल स्थिर बैठेंगे, एकदम मुजस्समे की तरह। चंद्रकांत मनिवार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। अंतर्मुख हो जाएं, शरीर को एकदम से स्थिर बना लें, स्थिर बना लें, एक मुजस्समे की तरह, एक मूर्ति की तरह, और अपने आप में खो जाएं। भ्रामरी और उद्वेग, दोनों आंखें तीनों उंगलियां से बंद करें। ओम कहो या आमीन कहो, हम स्थिर हो जाते हैं मुंह बंद रखते हुए।
शांत। दोनों हाथें दोनों घुटनों पर रखें। ओम कहें, आमीन कहें, ओमेन कहें, हम स्थिर हो जाते हैं, आत्मविश्वास से भर जाते हैं। शांत हो जाएं, पूरी तरह शांत हो जाएं। इसी वाइब्रेशंस में, इसी तरंगों में डूब जाना, ये हमें शांत और स्थिर कर देगी, आत्मविश्वास से भर देगी, निद्रा नाश का प्रॉब्लम मिटाएगी, चैन से सुकून से नींद आएगी, बीपी के रोग मिटने में मदद मिलेगी और एक स्थिरता, एक ठहराव सा आएगा। ये वॉइस थेरेपी, ये कंपनी हमें शांत और स्थिर कर देती है। ओम कहो, आमीन कहो, ओमेन कहो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि मैं शांत हो जाता हूँ, मैं स्थिर हो जाता हूँ, मैं अंतर्मुख हो जाता हूँ, आत्मविश्वास से भर जाता हूँ। क्यों तो बाहर दुनिया में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत मोह माया है। उन सब को फेस करने के लिए मैं मन से मजबूत हूँ और मजबूत रहूँ, इसके लिए अभ्यास है, ये वॉइस थेरेपी है कि जिससे मेरा मन सक्षम और मजबूत रहे, हर एक तूफ़ान को मैं फेस कर सकूं। ऐसी क्षमता इस वॉइस थेरेपी से निर्माण होती है। आज के दिन का संकल्प कि मैं सकारात्मक और पॉजिटिव रहूंगा, ऊर्जा से भरा हुआ रहूंगा। ये सोचूंगा कि आज का ही दिन मेरे हाथ में है और उस दिन में मैं जो जो कर सकता हूँ सब करूँ, जो जो अच्छा हो सकता है वो सब करूँ, मेरे लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए और संपूर्ण जगत के लिए, मानव और मानवोत्तर प्राणियों के लिए। ऐसा मेरा आचरण, ऐसा मेरा व्यवहार, ऐसा मेरा बिहेवियर होगा आज दिन भर। जितने बैड हैबिट्स है उससे मैं दूर रहूँगा संकल्प के साथ आज दिन भर। माँ भारती की विशेषता, अनेकता में एकता, इसकी अखंडता के लिए, इसे दष्ट पुष्ट होने के लिए भाईचारा का संदेश मैं फैलाऊँगा, सभी को ह्यूमन वैल्यूज़ की कीमत समझाऊँगा। गंगा जमुना तहजीब ये कायम रहे, इसके लिए मैं प्रयत्नशील रहूँगा। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भय मुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में, थोड़ा सा सर झुका हुआ रहेगा। मेरे पीछे पीछे शांति पाठ को दोहराएंगे। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरे, नम्र होकर भूमाता के दर्शन लें। वापस कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।